हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। बहुत लेट कह रही हूँ लेकिन हमारे से तो हर दिन है। और मैंने कहा ठीक है आ जाओ, ये तो मुझे लेके जा रहे हैं, मतलब कोई है नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मेरे ऐसे टसुएं निकल गई और आप सब निकलो यहाँ से। ऐसे हो गए कि कुछ चांसेस हैं या नहीं है, क्या है, मे बी लिटिल रिस्की। कोई सोसाइटी के प्रेशर में उससे मैं ये नहीं सोचती, वो जर्नी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी डिलीवरी जर्नी। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं सर्बिया में थी। और सबसे पहले तो मैं गेस करती हूँ कि आप अपने 9th मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है और आप मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो सबसे पहले तो एक गहरी सांस ले लीजिए। शांति, जी हाँ, आपको अपने आप को एकदम शांत रखना है अपने लास्ट मंथ में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही अपने माइंड को दोनों चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर करके चलो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और सी सेक्शन के लिए भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा पूरी जर्नी में कब क्या हो जाए, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अपनी बात बताती हूँ। दोनों चीज़ों के लिए मैं प्लान थी हमेशा से कि नॉर्मल हो गई तो बहुत बढ़िया, सी सेक्शन होगा तो भी बढ़िया। जो मेरी एक फैंटेसी थी, मतलब फैंटेसी इन द सेंस कि कोई सोसाइटी के प्रेशर में उससे मैं ये नहीं सोचती थी, लेकिन मुझे बड़ा वो था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, वो पेन और वो सब, मतलब मुझे वो जर्नी चाहिए थी। मैं इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को बहुत सोचती थी, बोलती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और भगवान की कृपा से मेरा बिल्कुल सारी प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका लास्ट मोमेंट पे क्या से क्या हो सकता है। डिलीवरी का टाइम आया जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मतलब बोलते हैं कि अगर आपके 10 दिन ऊपर हो गए तो अब आप की डिलीवरी हो सकती है। वो सेफ साइड होता है, मतलब सेफ टाइम है, डिलीवरी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। तो फिर उस टाइम पे स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन, वो फेक भी होते हैं, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, फॉल्स पेन जिसे कहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि तब मुझे ना रात के टाइम पेन टाइप के होते थे, और मुझे लगता था कि मैं खुश भी होती थी और मैं घबराती भी थी। मुझे लगता था कि ओ ये क्या डिलीवरी के लिए हो रहा है, अच्छा नहीं। पर मतलब बहुत अजीब टाइप के वो पेन होते हैं, वो तो मैं आपको बता देती। तो वो पेन्स मेरे मुझे लगता है हफ्ते हुए, फिर वो नहीं हुए, और सबको ऐसा लगने लगा कि अब उसको तो पेन नहीं हो रहे हैं, अब क्या होगा। लेकिन मेरी डॉक्टर ने मेरे से स्टार्टिंग में ही क्लियर करा। उन्होंने पूछा कि आपको प्लान डिलीवरी चाहिए, इट मीन सी सेक्शन, या फिर आप नॉर्मल चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं नॉर्मल के लिए वेट करूंगी। उन्होंने बोला हाँ, आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। तो हम उसी का वेट कर रहे थे। वेट करते करते 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़े बहुत ही फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हुए मुझे, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आपको जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे एक वजाइनल इन्फेक्शन हो गया था, कैंडिडा, मैं फिर उसका नाम भूल गई। उस इन्फेक्शन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको कोई हार्म नहीं है, लेकिन डिलीवरी के टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तब डॉक्टर ने बोला था कि दैट मे बी लिटिल रिस्की। तो लेकिन लास्ट तक मेरा वो नॉर्मल हो गया था, मतलब मेरा वो ठीक हो गया था। तो मेरा वो भी एक चीज़ खत्म हो गई थी कि मेरा कोई उसका रिस्क नहीं था। फिर उसके बाद मेरे 9 मंथ से 10 दिन भी ऊपर हो गए, मुझे इस ऐसे कोई मेजर पेन या कोई डिस्चार्ज में चेंज कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा। और मैं सोच रही कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने तो खुद को ऐसा, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरी बॉडी इतनी एक्टिव थी, तो मतलब क्यों ये कुछ साइन नहीं दे रही है बॉडी डिलीवरी के। फिर हम तो वेट कर रहे थे, मैं हर बार जाती थी, डॉक्टर बोलती थी कोई ओपनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे होते होते 10 दिन निकल गए। फिर पूरी फैमिली में मतलब सबने आपस में ऐसे डिस्कस किया, मेरी सिस्टर्स ने स्पेशली बोला कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सी सेक्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि इतना वेट नहीं करना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ ने भी यही सजेस्ट किया कि बेटा बहुत दिन हो गए हैं, अब मतलब वेट करो। तो सबने ही एकदम से मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब सी सेक्शन होना है। डॉक्टर के पास गई, वो तो हर हफ्ते मतलब बुलाती रहती थी, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आ जाओ, तो सब ऐसा होता ही है। तो जब मैं गई तो सबने बोला था कि क्लियर पूछ के आओ डॉक्टर से कि मतलब कुछ चांसेस हैं या नहीं है, क्या है। डॉक्टर से पूछा कि मतलब वो मुझे बोलती, वो चेक कर दी थी वजाइना में, फिंगर्स के थ्रू चेक करते हैं कि ओपनिंग है नहीं। उन्होंने बोला कि कोई ओपनिंग नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या चांसेस है आपको, डॉक्टर क्या लग रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका वजाइना इतना टाइटली क्लोज्ड है जैसे कि 3-4 मंथ की प्रेगनेंसी हो। और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि आपका नॉर्मल लेबर पेन होंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि अगर हम आपको पेन इंड्यूस करेंगे तब भी आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। और ऑनेस्टली उस टाइम मुझे एकदम से धक्का सा लगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होगी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ तो सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर ये सब बातें जब डिस्कस की मैंने अपनी सिस्टर से सबसे, तो फिर तो बस ऐसा हो गया कि हमने बोला कि
अच्छा तो हमें अगर सी सेक्शन कराना, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ अभी शाम को एडमिट हो जाओ। तो भाई मेरी चाची और विशु आया हुआ था, तो हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर ली कि ठीक है, हमने कहा चलो भाई शाम को एडमिट होना है। तो सबने अपने बैग पैक कर लिए। ये बड़ी फनी स्टोरी है, क्योंकि मैं मतलब इंडिया में नहीं थी। इंडिया में तो यही होता है ना कि सब बैग पैक करके चलते हैं डिलीवरी कराने, तो हमने भी उसी माइंड सेट से सबने अपने बैग पैक कर ली। और वहां जाके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, सदमा मुझे लग गया। उन्होंने बोला कि पेशेंट को छोड़ो और आप सब निकलो यहाँ से। थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसे हो गए कि तो उन्होंने बोला कि आफ्टर कोविड हमारे हॉस्पिटल का या सब पूरे इस रीजन में ये रूल है कि सिर्फ पेशेंट ही हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसके साथ और कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे हस्बैंड ड्यूरिंग डिलीवरी या सी सेक्शन अलाउड होता है, उसके लिए शिव का उन्होंने कुछ सलाइवा का टेस्ट किया था, कुछ नॉर्मल वायरल तो नहीं है, तो उनका कुछ वो गड़बड़ आया था, तो भैया वो साहब जी भी उसके लिए अलाउड नहीं थे। और लास्ट मोमेंट पे जब अचानक से मेरा सी सेक्शन का प्लान हो गया, तो उन्होंने शिव ने पूछा कि मतलब मेरा, तो उन्होंने बोला कि आपका तो वो क्लियर नहीं है तो आप नहीं हो सकते। तो मेरे ऐसे टसुए निकल गए, क्योंकि मुझे था कि शिव देखे, मतलब शिव वो सब फील करे, मुझे बहुत था। और वो भी मेरा सपना टूट गया। तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे मुझे एडमिट कर लिया उन्होंने, और मैं खिड़की से ऐसे जाते हुए देख रही हूँ सबको अपना जो बैग बोरे बिस्तर लेके आए थे। अब तो मुझे हंसी आ रही है, उस टाइम मैं इतना मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया नहीं शिव को, मैंने बड़ा स्ट्रांग बन के दिखाया। और मुझे नहीं पता कि कहाँ से ऐसी हिम्मत आ गई, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं दूसरे देश में हूँ और मैं अकेली एडमिट हो गई हूँ, कुछ नहीं। रात बस ऐसे ही जैसे तैसे उन्होंने जो प्रोसीजर होता है वो सब किया, मतलब सुबह ही प्लान थी। तो सुबह सुबह वो मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। ना मैंने शिव से बात की, ना मैंने उनको ये बताया कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने उनको बोला था कि आप कब आ रहे हो, उन्होंने बोला मैं निकल चुका हूँ। और मैंने कहा ठीक है आ जाओ, ये तो मुझे लेके जा रहे हैं। और बस मैं चली गई। अरे वो क्या होता है, एनेस्थीसिया जिन्होंने दिया था वो थोड़ी ओल्ड एज लेडी थी, बड़ी प्यारी थी, मेरे को ऐसे माथे से वो करती रही। मैं ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग, और मतलब मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मैं मतलब ब्लैंक सी थी। और ना मुझे कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब कोई है नहीं, या मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं एकदम ब्लैंक, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मैं एकदम ब्लैंक हूँ। और बट द मोमेंट एकाक्ष की डिलीवरी हुई, वो रोया, मेरे तो आंसू निकल गए। मतलब मैंने कुछ ऐसा इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं रोऊंगी, पर ऐसा मतलब मुझे इतना रोना आ गया। और फिर उन्होंने मुझे दिखाया, लाल हुआ पड़ा एकदम ये, और ऐसे रो रहा था। मैंने इसको प्यार करा, बस ऐसे मेरी डिलीवरी हो गई। फिर उसके बाद भी फिर वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो रखा उन्होंने। और फिर एकाक्ष को मेरे पास लेकर आए, फिर मैंने उसको अच्छे से देखा, फिर मुझे इन्होंने रूम में शिफ्ट करा। फिर पूरा प्रोसेस के बाद आए मेरे पति देव, मेरे शिव मेरे पास, और फिर वो एकाक्ष को मिले। और उसके बाद मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी, और उसमें भी कोई मेरे पास नहीं आ सकता था, रह नहीं सकता था। उसमें भी ये था कि शिव आते थे, और वो मतलब कुछ घंटे के लिए अलाउ थे, दिन में 1 बार। और बस बेचारे शिव ने 3 दिन ऐसे ही निकाले, शाम को आते थे, हमसे मिलते थे, और फिर जब वो जाते थे मुझे बड़ा दुख होता था। और बच्चा भी मतलब आपके पास इतना होता नहीं है, फीड कराने के लिए वो लोग लेके आते थे, तो वो पूरा उनका वो था, जोर देते थे कि आप भाई फीड कराओ। तो उसको बच्चे को वो 3-4 टाइम मतलब 3-4 बार दिन में ले आते थे, लेकिन फिर भी वो मुझे कम लगता था। तो बस ये हुआ मेरा डिलीवरी का सेशन ओवर। मेरी बेबी आ चुका था, डिलीवरी हो चुकी थी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी मेरे साथ मेरा क्या क्या मेरे साथ खान पान रहा था विदेश में, वो इसका टाइटल स्पेशल बैठेगा, क्योंकि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो डालूंगी। और आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से अपने लाइफ एक्सपीरियंस अब आपके साथ शेयर करूंगी। शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको मेकअप वीडियोस, रिव्यूज चीज़ों के, कुकिंग की शॉर्ट्स, ये सब आप देखते रहेंगे। और व्लॉगिंग भी मैं ज़रूर डालती रहूँगी, लेकिन व्लॉगिंग थोड़ा सा बोरिंग और मोनोटोनस ना हो जाता है ना, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा तो मैं व्लॉगिंग भी ज़रूर डालूंगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपकी डिलीवरी होने वाली है तो बेस्ट विशेस टू यू। मेंटली स्ट्रांग रहना। देखिए मैं अपना बच्चा अकेले हॉस्पिटल में जाके डिलीवर कर लिया, ऑपरेशन करा लिया।
तो आप भी करा सकते हो, कोई भी करा सकता है। आप माँ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।